भाई मतीदास, भाई सतीदास तथा भाई दयाला का बलिदान। औरंगजेब के शासनकाल में उसकी इतनी हठधर्मिता थी कि उसे इस्लाम के अतिरिक्त किसी दूसरे धर्म की प्रशंसा तक सहन नहीं थी। मुगल आक्रांता औरंगजेब ने मंदिर, गुरुद्वारों को तोड़ने और मूर्ति पूजा बंद करवाने के फरमान जारी कर दिए थे। उसके आदेश के अनुसार कितने ही मंदिर और गुरुद्वारे तोड़े गए, मंदिरों की मूर्तियों को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और मंदिरों में गायें काटी गईं। औरंगजेब ने सबको इस्लाम अपनाने का आदेश दिया। संबंधित अधिकारी को यह कार्य सख्ती और तत्परता से करने हेतु सौंप दिया। औरंगजेब ने हुक्म दिया कि किसी हिंदू को राज्य के कार्य में किसी उच्च स्थान पर नियुक्त न किया जाए तथा हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया जाए। उस समय अनेकों कर केवल हिंदुओं पर लगाए गए। इस भय से असंख्य हिंदू मुसलमान हो गए। हिंदुओं के पूजा आरती आदि सभी धार्मिक कार्य बंद होने लगे, मंदिर गिराए गए, मस्जिदें बनवाई गईं और अनेकों धर्मात्मा व्यक्ति मरवा दिए गए। यह सत्य कहानी उन्हीं दिनों की है जब 1.25 मन यज्ञोपवीत रोजाना उतरवाकर औरंगजेब रोटी खाता था। औरंगजेब ने कहा, सबसे कह दो या तो इस्लाम धर्म कबूल करें या मौत को गले लगा लें। इस प्रकार की जबरदस्ती शुरू हो जाने से अन्य धर्म के लोगों का जीवन कठिन हो गया। हिंदू और सिखों को इस्लाम अपनाने के लिए सभी उपायों, लोभ लालच, भय दंड से मजबूर किया गया। जब गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से मना कर दिया तो उनको औरंगजेब के हुक्म से गिरफ्तार कर लिया गया था। गुरुजी के साथ 3 सिख वीर दयाला, भाई मतीदास और सतीदास भी दिल्ली में कैद थे। क्रूर औरंगजेब चाहता था कि गुरुजी मुसलमान बन जाएं। उन्हें डराने के लिए इन तीनों वीरों को तड़पा तड़पा कर मारा गया, पर गुरुजी विचलित नहीं हुए। मतांध औरंगजेब ने सबसे पहले 9 नवंबर सन 1675 ईस्वी को भाई मतीदास को आरे से 2 भागों में चीरने को कहा। लकड़ी के 2 बड़े तख्तों में जकड़कर उनके सिर पर आरा चलाया जाने लगा। जब आरा 2-3 इंच तक सिर में धंस गया तो काजी ने उनसे कहा, मतीदास अब भी इस्लाम स्वीकार कर ले, शाही जर्राह तेरे घाव ठीक कर देगा, तुझे दरबार में ऊंचा पद दिया जाएगा और तेरी 5 शादियां कर दी जाएंगी। भाई मतीदास ने व्यंग्यपूर्वक पूछा, काजी, यदि मैं इस्लाम मान लूं तो क्या मेरी कभी मृत्यु नहीं होगी? काजी ने कहा कि यह कैसे संभव है? जो धरती पर आया है उसे मरना तो है ही। भाई मतीदास ने हंसकर कहा, यदि तुम्हारा इस्लाम मजहब मुझे मौत से नहीं बचा सकता तो फिर मैं अपने पवित्र हिंदू धर्म में रहकर ही मृत्यु का वरण क्यों न करूं? उन्होंने जल्लाद से कहा कि अपना आरा तेज चलाओ, जिससे मैं शीघ्र अपने प्रभु के धाम पहुंच सकूं। यह कहकर वे ठहाका मारकर हंसने लगे। काजी ने कहा कि वह मृत्यु के भय से पागल हो गया है। भाई मतीदास ने कहा, मैं डरा नहीं हूँ, मुझे प्रसन्नता है कि मैं अपने धर्म पर स्थिर हूँ। जो धर्म पर अडिग रहता है उसके मुख पर लाली रहती है, पर जो धर्म से विमुख हो जाता है उसका मुंह काला हो जाता है। कुछ ही देर में उनके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। अगले दिन 10 नवंबर को उनके छोटे भाई सतीदास को रुई में लपेटकर जला दिया गया। भाई दयाला को पानी में उबालकर मारा गया। ग्राम करयाला, जिला झेलम, वर्तमान पाकिस्तान, तत्कालीन अविभाजित भारत के निवासी भाई मतीदास एवं सतीदास के पूर्वजों का सिख इतिहास में विशेष स्थान है। उनके परदादा भाई परागा छठे गुरु हरगोविंद के सेनापति थे। उन्होंने मुगलों के विरुद्ध युद्ध में ही अपने प्राण त्यागे थे। उनके समर्पण को देखकर गुरुओं ने उनके परिवार को भाई की उपाधि दी थी। भाई मतीदास के एकमात्र पुत्र मुकुंद राय का भी चमकौर के युद्ध में बलिदान हुआ था। भाई मतीदास के भतीजे साहब चंद और धर्मचंद गुरु गोविंद सिंह के दीवान थे। साहब चंद ने व्यास नदी पर हुए युद्ध में तथा उनके पुत्र गुरु बख्श सिंह ने अहमद शाह अब्दाली के अमृतसर में हरमंदिर साहिब पर हुए हमले के समय उसकी रक्षार्थ प्राण दिए थे। इसी वंश के क्रांतिकारी भाई बालमुकुंद ने 8 मई सन 1915 ईस्वी को केवल 26 वर्ष की आयु में फांसी पाई थी।
उनकी पत्नी रामरखी ने पति की फांसी के समय घर पर ही देह त्याग दी। लाहौर में भगत सिंह आदि सैकड़ों क्रांतिकारियों को प्रेरणा देने वाले भाई परमानंद भी इसी वंश के तेजस्वी नक्षत्र थे।